हेलो दोस्तों, नमस्कार। कल के दिन मैं एक क्लास ले रहा था 10th क्लास की। उसमें सिविक्स के अंदर एक चैप्टर है जिसका नाम है जेंडर, कास्ट एंड रिलीजन। तो क्लास के दौरान हमने डिस्कस किया था एक टॉपिक को जिसका नाम है मी टू मूवमेंट। बच्चों ने काफ़ी मेरे से पूछा इस मी टू मूवमेंट के बारे में। तो आज इस मी टू मूवमेंट के बारे में ही मैं और आप डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको समझाने वाला हूं कि मी टू मूवमेंट क्या है। एक और चीज आपको मैं बताने वाला हूं कि ये जो मी टू मूवमेंट है, हाल में ये न्यूज में फिर से देखने को मिला जब भारत में केरला के अंदर जो मलयालम इंडस्ट्री की दो एक्ट्रेस हैं, इन्होंने अपने को एक्टर्स पर आरोप लगाया, जिनमें एक नाम है सोनिया मल्हार का और एक नाम और है मीनू मुनीम का। इन दोनों ने आरोप लगाया। तो सबसे पहले एक समझते हैं कि मी टू मूवमेंट है क्या। देखो, मी टू मूवमेंट की शुरुआत 2006 में एक सामाजिक कार्यकर्ता तराना वर्क के द्वारा की गई थी। इसको शुरू करने का क्रेडिट तराना वर्क नाम की लेडी को जाता है, जो एक सामाजिक एक्टिविटिस्ट, सोशल एक्टिविटिस्ट थी, जिन्होंने ये मूवमेंट सेक्सुअल अब्यूज हुई महिलाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए, उनको समाज में फिर दोबारा से रीस्टैब्लिश करने के लिए, अपने आप को सम्मान से जीने के लिए इस मूवमेंट की शुरुआत की थी। उसके बाद टाइम बीता, समय आया 2017 का। 2017 में एक हॉलीवुड की एक्ट्रेस है जिनका नाम है अलीसा मिलानो। अलीसा मिलानो ने कई प्रोड्यूसर्स और कई डायरेक्टर्स पर आरोप लगाया कि उन्होंने मूवीज में काम देने के लिए उनके साथ सेक्सुअल अब्यूज किया, सेक्सुअल ये देखने को मिली। और उस टाइम पर उन्होंने ट्वीट करके जितने भी लोग हैं, उन महिलाएं हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट की कि जिनके साथ भी ऐसी कोई एक्टिविटी हुई है तो वो ट्वीट के माध्यम से लोगों को जानकारी दें। जब ये चीज हुई तो ये मूवमेंट एक सोशल मूवमेंट में बदल गया। यूएसए से शुरू हुआ मूवमेंट धीरे धीरे विश्व के सब देशों में देखने को मिला। अफ्रीका कॉन्टिनेंट, यूरोप, अमेरिका, ये सब में देखने को मिला और ये धीरे धीरे भारत में भी आया। और भारत में भी कई अभिनेत्रियों ने आरोप लगाए। एक फेमस अभिनेत्री है तनुश्री दत्ता, उन्होंने नाना पाटेकर पर आरोप लगाए, आलोकनाथ पर आरोप लगे। इवन मोदी सरकार में एक मंत्री थे एमजे अकबर, उनके ऊपर भी इस तरह के आरोप लगे। ये चीजें देखने को मिली। हाल में ये मूवमेंट फिर दोबारा से न्यूज में है जब इस मूवमेंट को मलयालम इंडस्ट्री की दो एक्ट्रेस ने उठाया है। तो सिंपल सा एक सामाजिक आंदोलन है जिसमें जो महिलाओं के साथ सेक्सुअल अब्यूज हुआ है, जो यौन शोषण जैसी घटनाएं देखने को मिली हैं, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है जिससे कि एक सामाजिक संवेदना इस मुद्दे को लेकर लाई जाए। आपको एक बात और समझनी है, हमारे देश में इस टाइप की, हमारे देश या पूरे विश्व में इस टाइप की एक्टिविटी काफी ज्यादा बढ़ रही है, जिसको लेकर एक जागरूक मूवमेंट उठाया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि ये मूवमेंट बना। अब मैं यहीं पर आपको एक और चीज समझाना चाहता हूं कि हाल में हमारे देश में बंगाल में आपने देखा, वेस्ट बंगाल के अंदर किस तरह से डॉक्टर को उनके वर्किंग प्लेस पर एक्सप्लॉयटेशन किया गया। इवन ये तब हुआ है जब हमारे देश में वर्किंग प्लेस को सुरक्षित प्रदान करने के लिए, सुरक्षा प्रदान करने के लिए बहुत सारी गाइडलाइंस हैं, जिसमें एक बड़ी फेमस गाइडलाइन है विशाखा गाइडलाइन, जिनको 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रोड्यूस किया। ये विशाखा गाइडलाइंस इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। विशाखा गाइडलाइन जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कार्यस्थल पर अगर ऐसी गतिविधि मानी जाएगी तो व्यक्ति को अच्छी धाराओं में आरोप तय किया जाएगा, जिसमें धारा है आईपीसी की 354 और 509। 354 छेड़छाड़ का आरोप और 509 सम्मान को चोट पहुंचाने जैसी धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। तो इस टाइप से चीजें देखने को मिल रही हैं यहाँ पे। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट के ही जजमेंट में इसको सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एक्ट, वर्क प्लेस एक्ट बनाया गया, जो कि उन्हें संरक्षण प्रदान करता है। इसके बावजूद भी ऐसी घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। तो इसके प्रति सरकार को थोड़ा सा और कठोर रवैया अपनाना पड़ेगा और इसको और ज्यादा मजबूती प्रदान करनी पड़ेगी। तो ये था मी टू मूवमेंट, जिसको लेके मैं और आप डिस्कशन करने वाले थे। तो इसी बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। ऐसे ही मैं सोशल इश्यूज पर वीडियो बनाता रहूंगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।